हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे पास बिल्कुल कम समय है, जस्ट ब्लॉग को स्टार्ट किया क्योंकि टाइम हो रखा है 9:30 और 10 बजे मेरे को कोर्ट में पहुंचना है। यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है। अगर मैं टाइम से निकल जाऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा कोर्ट में वैसे 10, साढ़े 10, 11 बजे के अप्रोक्सीमेट। जस्ट सही बात है वहाँ पे, तो फटाफट निकलना क्योंकि आज मेरी है कोर्ट हेयरिंग जो लोकल है, आपको पता है, आज़ादी वाली। तो जिसके लिए मैं 2-3 दिन से प्रिपरेशन कर रहा था। कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करने थे जो कि मैंने कर लिए थे, कुछ रह गए, कुछ हो गए। तो स्टेप बाय स्टेप और साम दाम दंड भेद के साथ आगे आगे बढ़ना होता है। तो उस हिसाब से रेडी शेडी हुआ। और गाइस हाँ, कल बहुत अच्छे मैसेज आए। मिट्टू हमारा वापस आ गया और मिट्टू तो चुपचाप कह रहे कि उसको अकल आ गई ब्रह्मांड घूम के, और वो तो शांत होकर बैठा है। लेकिन पाब्लो ने आज शोर मचाया हुआ कि वो चाहती है कि उड़ना, वो भी चाहती है कि उड़ने की, पता नहीं देख लूँ मैं क्या है। अभी मिट्टू उसको समझा भी रहा है कि भाई समझ जा, लेकिन उसको चैन नहीं है। फिर मैंने सोचा कि यार वो वही वाला सीन हो जाएगा बड़े। फिर मैंने इस रूम में ना, खुले वाले रूम में इनको छोड़ा हुआ है, तो कर रहे हैं ट्राई, लेकिन शोर भी मचा रहे हैं क्योंकि पाब्लो थोड़ी सी नाराज है मिट्टू से। वो क्यों, शायद यही सोच रही होगी, मुंह काला करवा के आया है और मम्मी हंस रहे हैं। तो बस ये सब था। और मिट्टू बिल्कुल चुपचाप सुन रहा है, आम खा रहा है, खरबूजा खा रहा है, खाना खा रहा है और बिल्कुल शोर में है। लेकिन पाब्लो उससे रूठी हुई है ना, उसके साथ बातचीत कर रही है, क्या 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 कर रही है। शायद मैंने सोचा उड़ना चाहती हो हवा में, क्योंकि वो भी ना अब नटखटियाँ करती है। तो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, इनका क्या ना किया जाए। तो मिट्टू उसको समझा भी रहा कि बाहर कुछ नहीं है, समझ आ। बट कहते ना कि जब तक वो ठोकर ना खाई अकल कैसे आ गई। तो वो भी चाहती है उड़ना। अभी फिलहाल मैंने इस रूम में छोड़ा हो कि थोड़ा सा उड़ना सीख ले। अगर तेरा मन कर गया कि हाँ तू उड़ना सीख गई है तो फिर उड़ जाइए, कोई बात नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे है। अभी मैं भी कुछ ज़्यादा बातें नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को निकलना है टाइम से। भगवान से आशीर्वाद ले लिया, लेकिन आपके साथ तो हमने लिए नहीं। हे प्रभु, सब अच्छा अच्छा करना, सबका मार्गदर्शन करना, और आज बिल्कुल ध्यान रखना है। जय हो माता बगलामुखी। एक्चुअली गाइस, मेरे को ना रिप्लाई देना था एक एप्लीकेशन का, वो मैंने कल बना लिया था। और बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और उधर से भी रिप्लाई आएगा, देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग मम्मी, फटाफट से 1-2 फुल्का खिला दो और भेजो। और कल मम्मी ने बना दिए थे टिंडे। ये मैंने मम्मी को स्पेशली बोला था कि भर के बनाने, मैं रेसिपी नहीं दिखा पाया। और इधर है टिंडे और नीचे है कड़ी, यहीं से देख लो। और बाहर मौसम की बात करें, मौसम बहुत तकड़ा हो रखा है, सुहावना हो रखा है। गाइस कहते हैं कि ना बक सबको सिखा देता है, लेकिन क्या है कि मिट्टू को तो अक्ल आ चुकी है। मिट्टू बिल्कुल शांत होकर बैठा, उसने देख लिया दुनियादारी बाहर कैसी है। लेकिन पाब्लो को चैन नहीं है। पाब्लो को खुले में यहाँ पे छोड़ा था और खूब मस्तियाँ की, लेकिन क्या की टै 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 लगाई हुई है। उसको घूमना है, ब्रह्मांड घूमना है और देखना चाहती है कि ये आज़ादी कैसी है। बट मैंने उसको समझाया कि समझ जा, बट वक्त के हिसाब से सारी चीज़ें सीख लेते हैं। जब इसको मैंने खुला छोड़ दिया ना, फिर इसको अकल आ जाएगी अपने आप। और गौ माता खाना ढूंढ रही है हमारा। और मेरे पास भी अभी इतना टाइम नहीं है, निकलना है क्योंकि टाइम हो रखा है 9:40। दो मम्मी खाना, क्या बात है, मम्मी ने डाल भी दिया। क्योंकि खाना खा के जाओ, खाने में आज कड़ी और टिंडा, क्योंकि ये खाया होगा तभी आपका दिन अच्छा निकलेगा, नहीं तो मैं कहाँ धक्के खाऊंगा आज पता नहीं। चलिए गाइस, खाना खुना खा लिया, अभी निकलते हैं। ठीक है मम्मी, है ना, बाय। ओके ठीक है, मिलते हैं। हाँ हाँ, कोई बात। 10:18 हो गए और कोर्ट परिसर में मैं पहुंच चुका हूँ। फिलहाल गाइस घर में वापस आ गया हूँ और ये रहा रिप्लाई जो दूसरी तरफ से आया है। भी पढ़ूंगा मैं, आराम से पढ़ लिया है, फिर दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इधर मम्मी मेरी अलमीरा में वो रख रहे हैं, मेरी क्या शर्ट है। मम्मी बोल रहे हैं आज टाइम से आ जियो, क्योंकि कल मैं थोड़ा लेट हो गया था, मतलब कि 8-9 बजे के करीब आया था, 10 बजे के करीब। तो आज मैं जल्दी आ गया। कितने बजे आ गया मैं? 5 बजे आ गया हूँ। वो कंचन का फ़ोन लेना है मेरे को और उसका वीडियो भी एडिट करना है, बोल रही थी। 2 दिन से टाइम ही नहीं लगा मेरे को। और अभी जो टाइम हो रखा है शाम के 7, 7:30 हो रखे हैं। और आज काफ़ी डे हेक्टिक रहा, क्योंकि जब बाहर आपको पता है कि कोर्ट कचहरी को फेस करना हो तो काफ़ी टाइम लग भी जाता है और काफ़ी खज्जल खवारी भी हो रही है, जो कि हमने हल्का सा शेयर किया आप लोगों के साथ। तो गाइस बहुत से मतलब कि जो हमारे साथ ऑडियंस जुड़ी हुई है उनको पता है कि आज अंकुश की हियरिंग थी, आज़ादी वाली। तो काफ़ी एक्साइटमेंट भी रहती है उनको सुनने की, क्या वो क्या नहीं। लेकिन उससे पहले कुछ हम अवेयरनेस, कुछ एजुकेशन, अपनी जो ये जर्नी हम लीगल बैटल में जी रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ देना चाहता था। वो ये है, कोई भी केसेस हैं, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस बिलासपुर में मेरे कुछ चल रहे हैं, तो उनको टाइम हो गया अभी 2-2 साल आई थिंक, या 2 साल हो गए, तो 22 से 23, 24, 25, हाँ 3-3 साल हो गए होंगे। तो पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया कैसे नहीं इस बैटल में। लेकिन हर काम के एक प्रोसेस होते हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप होते हैं। जब भी कोई बंदा केस फाइल करता है उसे पिटिशनर बोलते हैं, जो सामने वाला बंदा होता है वो रिस्पोंडेंट होता है।
हर केस में अगर कोई केस मैंने फाइल किया तो मैं पिटिशनर हूँ, रिस्पोंडेंट सामने वाला, अगर सामने वाले ने किया हो तो वो पिटिशनर है, रिस्पोंडेंट मैं हूँ। तो इन चीज़ के ना कुछ प्रोसेस होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एकदम से रिजल्ट नहीं मिल जाता। कहते हैं कि हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी के चक्कर कोई ना लगवाए, और कहते हैं कि अपने हक के लिए या अपने हक के लिए फैसले या कोई भी डिसीजन लेने के लिए कोर्ट में कहते हैं कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चप्पलें घिस जाती है। ये क्या है कि हमारा जो लिटिगेशन सिस्टम है इंडिया का, वो क्यों कि केसेस इतने ज़्यादा है कि हर केस को डील करने के लिए, हेयरिंग के लिए जज साहिब भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 10 मिनट देते होंगे, जो मैंने अभी तक देखा है। बाकी बहुत से केसेस होते होंगे उनमें ज़्यादा भी टाइम दिया होगा, बट जो मैंने अभी तक देखा है ज़्यादा से ज़्यादा 2-10 मिनट, इससे ऊपर नहीं। और फिर भी ढेरों फाइलें पड़ी हुई है, केसेस के रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है, ये सब था। तो प्रोसेस क्या होता है कि जब भी पिटीशन फाइल करते हैं तो सामने वाला बंदा रिप्लाई देता है। रिप्लाई के बाद अप्लाई की होती है, उसको फिर रीज्वाइंटर देना पड़ता है। रीज्वाइंटर के बाद कंसिडरेशन में जाता है, कंसिडरेशन के बाद एविडेंस पे जाता है, एविडेंस के बाद आर्गूमेंट पे जाता है, आर्गूमेंट के बाद फिर फाइनल जजमेंट पे जाता होगा। हो सकता है बीच में मैं 1-2 स्टेप भूल चुका हूँ, लेकिन होता क्या है हमारे सिस्टम में कि अगर टाइमली हम रिप्लाई दें और रीज्वाइंटर टाइमली देते रहें तो केस ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल लेगा कोई भी डिसीजन के लिए। अगर बीच में डिले हो जाए, जैसे रिप्लाई टाइम से न दिया जाए, या रीज्वाइंटर टाइम से न दिया जाए, या एविडेंस टाइम से न मिले, और कोई भी, और इस बीच में क्या होता है कि डिले दोनों तरफ से भी हो सकता है, पिटिशनर की तरफ से भी हो सकता है, रिस्पोंडेंट की तरफ से भी हो सकता है। कभी कभी छुट्टियां आ जाती है, वेकेशंस आ जाती है, कभी कभी जज साहिब ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये सब चीज़ें चलती हैं, जिसकी वजह से ये डिले थोड़ा चलता रहता है। जो मेरे केस चल ही रहे बिलासपुर में, मैंने टाइमली अपने रिप्लाई दिए, भागता होता था, 3 सालों की जर्नी आपने देखी है। रिप्लाई टाइम से दिए, क्योंकि उसमें रीज्वाइंटर तो मैंने 1 में ही देना था, बच्चे वाले केस में, वो भी टाइम से दिया। वो केसों को तो मैं डील कर ही रहा हूँ। जो मेरे यहाँ वाला केस था, इसमें क्या था कि लास्ट ईयर मैंने अप्लाई किया था। पहले तो सर्विस होने में डिले हो जाता है, फिर उसके बाद 1-2 हियरिंग ऐसे निकल जाती है, फिर रिप्लाई हो जाता है, बीच में छुट्टियाँ हो जाती है, कभी जज साहब नहीं होते, कभी दूसरी तरफ से नहीं आता, कभी मैंने तो देखो अपने इस केस में थोड़ा डिले नहीं किया, तो ऐसे चलता रहता है। पिछली बार भी 21 अप्रैल को थी, तो मैं देहरादून गया, तो जज साहब तो छुट्टी पे थे। तो हुआ क्या था, जब मैंने पिटीशन फाइल की थी, मैंने उसमें जो अपने ऑब्जेक्शंस थे मेरे, वो दिए जाते हैं, तो पार्टी उसके बदले में रिप्लाई देती है, जिसे हम रिप्लाई बोलते हैं। रिप्लाई आने के बाद फिर रीज्वाइंटर देना होता है मेरे को, पिटिशनर में हूँ, तो ऐसे चलता है। उसके बाद फिर कंसिडरेशन पे, एविडेंस पे, आर्गूमेंट्स पे, फिर फाइनल डिसीजन। बीच में 1-2 स्टेप शायद मिस हो गए हों, बीच में मीडिएशन भी आ जाती है, और भी कुछ प्रोसेस होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, जिस वजह से किसी भी केस के लिए 2-3 साल 4 साल लगना पॉसिबल ही है इंडिया में। तो इसलिए आप लोग भी वेट करते हो कि पता नहीं एक ही हियरिंग में क्या हो गया होगा। एक हियरिंग में कुछ नहीं, ये टाइम लंबे लगते हैं। हाँ, कुछ म्यूचुअली होते हैं, तो उसमें आपसी अंडरस्टैंडिंग से उन चीज़ों को जल्दी ख़त्म कर दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 6 महीने। और जो ये वाले केस होती है, ये भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, अगर ऑब्जेक्शन ना हो, अगर फाइट ना हो, तो ऐसे है। तो आज के केस में भी कुछ ज़्यादा नहीं था कि मैंने लास्ट ईयर केस फाइल किया होता, उसका रिप्लाई की वेट कर रहे थे। तो पिछले मंथ तो जब हियरिंग थी, तो जैसा छुट्टी पे थे, लेकिन रिप्लाई की वेट कर, रिप्लाई आ गया। मैंने भी एक रिप्लाई देना, क्योंकि बीच में कभी दूसरी पार्टी को ऑब्जेक्शन हो तो हमारे राइट्स हैं, तो हम बीच में वो एप्लीकेशंस लगा सकते हैं कि कमियां निकाल के कि क्या किया जाए, तोड़ फोड़, ये चीज़ें होती है। तो उसकी एप्लीकेशन मेरे लिए भी थी, तो हमने भी रिप्लाई देना था आज, तो हमने उस चीज़ का दे दिया रिप्लाई। अब बीच की क्या बातें हैं वो तो नहीं बताते, बहुत तोड़ मरोड़, साम दाम दंडभेद खेले जाते हैं इस फील्ड में। और कुछ पार्टी के व्यूज़ होते हैं, कुछ एडवोकेट्स के अपने अपने व्यूज़ होते हैं। और ये तो कॉमन ही है कि लड़का लड़की को गलत बोलता है, और लड़की लड़के को, लड़के के घर वालों को, यही प्रॉब्लम है। और इसी वजह से जो दुनिया में डाइवोर्स होते हैं, वो यही रीज़न रहता है। लेकिन जब हम इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो कभी भी वो चीज़ें सेटल नहीं होती। एंड पता ही होता है क्या होता है, क्योंकि जब रस्सी में बल पड़ जाए, जब रस्सी टूट जाए, तो फिर गांठ मार के वो जोड़ी नहीं जाती, वो बात नहीं बनती। तो एक डिसीजन पे आना पड़ता है, आर या पार। लेकिन उस बीच में जो टाइम होते हैं ये खा लेते हैं। अब हियरिंग की डेट्स जो नेक्स्ट है वो आपको पता चली होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से लोग अवेयर हैं यहाँ पे। ऑफिशियल साइट्स को देख सकते हैं, क्योंकि वो ओपन होती है, उसमें ना मैं लोग कुछ कर सकता हूँ, ना करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं होती वो चीज़ें। बस ये सब चीज़ें थी। तो
अब नेक्स्ट मंथ है मेरी हेयरिंग, तो उस वक्त मैंने रीजॉइंटर देना, रीजॉइंटर दूंगा, उसके बाद आगे के प्रोसेस होंगे। होता क्या है कि जब एक बंदा कंप्लेंटेड होता है, जो कंप्लेंट करता है, उसके बाद दूसरे कोर्ट कहता है कि दूसरा बंदा भी अपना जवाबदेही दे, फिर उसको फिर से मौका मिलता है, फिर उसके बाद हमें वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आके लेके जानी पड़ती है। बात वही है कि जैसे हम बोलते हैं कि तू बुरा, वो सामने वाला बोलता है तू बुरा, और उसके बाद तुमने मेरे साथ ये किया, सामने वाला बोलता है मैंने तुम्हारे साथ ये किया, तुमने वो किया। ये सब चीज़ें होती है जब तुम जो घर में ही ख़त्म हो जाती है और रिजल्ट पैचअप में बदल जाता है। जब चीज़ें हमारी लीगल चली जाती है, बोल के कुछ नहीं होता, तो बोलने के लिए बहुत कुछ बोला जाता है दोनों तरफ से, फिर उनको प्रूव करने का टाइम आ जाता है। फिर जब प्रूव के लिए आगे बढ़ा जाता है तो फिर उन चीज़ों को जस्टिफाई किया जाता है, एविडेंस दिए जाते हैं। लेकिन जब आप लीगल बैटल में पड़ जाते हो, जो पीछे का सिनेरियो होता है ना, जो मेन डिस्प्यूट के कारण, उन चीज़ों को भूल के बंदा जब आगे चल जाता है ना इस बैटल में, तो बहुत से क्लू मिल जाते हैं, प्रूफ मिल जाते हैं, फिर नई नई बातें मिल जाती हैं कि इसने ये किया था, ये किया था। बातें बिगड़ती रहती है। बस जो नई जनरेशन, उनको तो यही सलाह देना चाहता हूँ, ऐसी जगहों पे पढ़ने से अच्छा इन चीज़ों को आराम से सेटल करो। कुछ नहीं रखा कोर्ट कचहरी में, हम पढ़े हुए हैं, हमें पता है, अब पढ़ चुके हैं तो झेलेंगे, डटेंगे, खड़ेंगे। ऐसा नहीं कि फेस नहीं करेंगे। फिर अब जब इस बैटल में चल ही पड़ते हो, फिर तो इंसान पढ़ता ही है, फिर ना एक पीछे होता है ना दूसरा पीछे होता है, मामला जब लीगल हो जाए। तो ये सब बातें थी, बस मैंने अपडेट भी अपना दे दिया। अच्छी रही हियरिंग, अप्लाई हमने देना था, उन्होंने देना, टाइम से आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये चीज़ें हमारी लीगल आएगी ना, दोनों पार्टीज़ को टाइमली सारी चीज़ें प्रोवाइड करो, फिर शायद वो केसेस है 1-2 साल में भी ख़त्म हो जाए। और जिसको लटकाना होता है केस को, वो तो फिर इग्नोर करता रहता है, हेयरिंग को करता रहता है। जहाँ 2 साल लगने वहाँ पे 4 लग जाएंगे, 5 लग जाएंगे, यही फ़र्क होता है। बाकी तो मेरे केसेस में मैंने पहले भी टाइमली सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई, अभी भी है। अब नेक्स्ट मंथ रीजॉइंटर है, एडवोकेट से सलाह करके हम नेक्स्ट मंथ देने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि इन चक्रों को, जहाँ हमारे 3-4 साल लगे, जल्दी 2-2.5 सालों में ख़त्म करने की कोशिश करें। तो जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है, अगर जिस स्पीड से चल रहे हैं, तो होने को तो साल या 1.5 साल ज़्यादा से ज़्यादा, अगर खींचना चाहेंगे इसको, चाहे जितना मर्जी खींच लो, चाहे 5 साल, 10 साल, 15 साल। बात ये है, बस ये था, कुछ नहीं। बाकी सब बढ़िया, थोड़े से टायर्ड हो चुके हैं, बाकी सब बढ़िया है। ये था हमारा छोटा सा अपडेट। होप आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। वैसे हम यहाँ पे जो बातें बताते हैं आपको सच्ची बताते हैं, मैनिपुलेटिव स्टोरी हमें नहीं आती बनाने। और अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने बेटे के लिए लड़ेंगे। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब पहले बातें कुछ और हो जाती है, जब लीगल बैटल में आ जाते हैं, तो बातें कुछ नई आ जाती है कि ये ऑब्जेक्शंस थी, वो हमें भी हैरानी होती है कि यार ये ऑब्जेक्शंस क्या होगी। क्या एक बाप को हक नहीं अपना लव एंड अफेक्शन दिखाने का सोशल मीडिया पे? बाकी सब बढ़िया, अच्छा लगा, टाइमली सारी चीज़ें हुई। एक्सपर्ट हो गए हम अपनी बातें रखने के लिए, इसलिए शायद मैनिपुलेटिव लगती होगी, अदरवाइज़ बहुत बोले थे हम, क्योंकि सोशल मीडिया में जो चल रहा था हमारे खिलाफ, वहीं से सीख के हम एक्सपर्ट हो गए। बाकी सब बढ़िया है। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, और जल्दी खुशियाँ आने वाली है, क्योंकि सिद्धार्थ का बर्थडे आने वाला है। हमारी जो जर्नी है ऐसी चली रहेगी लंबी। आई लव यू सिद्धार्थ।